Hello, hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Hello, everyone. Good evening. Good evening, Rekha, ma'am. Saroj Bala, ma'am. Now, can I start? Thank you, Kelrix admin. Thank you, Sudeshna, ma'am. Hello, everyone. Now I'll start my speech. Okay. It's my pleasure to be here live in front of everyone. To be frank, एक सच्ची बात कहूँ तो मैं इतनी नर्वस थी ये लाइव स्पीच परफॉर्मेंस देने के लिए। आज फर्स्ट टाइम मैं एफबी पर ये लाइव स्पीच परफॉर्मेंस दे रही हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउडली से दैट मैं इतनी लकीएस्ट हूँ। It's my pleasure. I'm the most luckiest person that Visamo Kids Foundation has given me this opportunity, this platform to share my life journey experience with everyone. Okay. Now I will start how I joined Visamo Kids Foundation. In the year 2002, at the time of earthquake, Manjula Pooja Shroff ma'am had made this NGO, Visamo Kids Foundation, and she started this NGO, Visamo Kids Foundation. It is a platform for underprivileged kids, those who are not capable. Cannot afford good English medium schools such as Eklavya, Zydus, Ananiketan, DPS. So Visamo Kids Foundation is that group, that NGO which grew the children grew them up, build them for a nice English medium schools without any donation. And I came up from the NGO called Navsarjan Trust in the year 2002. I was from the slum area called Rupali Nehar in Surat. I was studying in Anganwadi, Balwadi, sorry. I was studying in a Balwadi. They selected me. They told me you have to give an IQ test. So I was prepared to give IQ test. I was selected. Then I was told to give a medical checkup. In that also I was selected. जब मुझे पहली बार विसामो हॉस्टल में छोड़ा गया था, मेरे मासा मुझे लेके गए थे छोड़ने के लिए हॉस्टल में, तो मैं उस वक्त इतनी डरी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये हॉस्टल, ये कैंपस, ये लोग उधर के और उधर के खाना भी, और दूध तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं बहुत बुरी तरह से लोगों को देखती थी कि यार कि कैसा हॉस्टल है, मुझे क्यों दूर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे ऐसा था उस वक्त। बट जैसे जैसे मेरे पापा ने मुझे समझाया रियलिटी और समझाया, अंडरस्टैंड, ही मेड मी अंडरस्टैंड दैट पूजा मेड मी अंडरस्टैंड द रियलिटी कि क्यों ज़रूरी है, क्यों हम तुझे दूर कर रहे हैं विसामो किड्स में पढ़ाई के लिए। एक तो तू अपने पैरों पे खड़ी हो सके, तू अपने राइट्स के लिए लड़ सके, और फॉर योर बेटरमेंट आई एम टेकिंग यू टू हॉस्टल इन विसामो किड्स फाउंडेशन। और उससे अच्छा और उससे कोई हॉस्टल तुझे
कहीं नहीं मिलेगा, तू भरोसा रख, हमारे पे यकीन करती है। तो मैं ये सोच के चली गई थी। और मैं खाना को, आई वॉज स्लो ईटर, मैं इतना लेट खाती थी, सब उठ जाते थे, सबसे लास्ट में मैं ही खाती थी धीरे धीरे। एंड एवरीवन वाज टीजिंग मी, और बोलते भी थे कितना धीरे खाती है। बट मेरी ये आदत छूटी नहीं, अभी भी मैं लेट ही खाती हूँ, ये मेरा अभी भी है। और फिर अभी भी मैं लेट ही खाती हूँ। और जब मैं विसामो किड्स में आई तो हमें ये छोटी छोटी हैबिट्स सिखाया था। एक तो माई डे डेली लिखते थे हम लोग इवनिंग में, रात को आफ्टर डिनर। फिर माई डे लिखते थे, कॉपी राइटिंग टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। फिर प्रार्थना करके हम अपना डिनर लेते थे। तो डोंट से बैड लैंग्वेज, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बताई गई थी उस वक्त जब हम हॉस्टल में आए थे, तो वो छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है हमारे लिए, और वो बड़ी हमारे लिए हैबिट्स बन जाती है कि हम कैसा, वो प्रभाव भी पड़ता है हमारे फ्यूचर में भी। तो वो भी बड़ी बात थी हमारे लिए। फिर बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी आए थे हमारे हॉस्टल्स में, जैसे श्रीदेवी मैम, अंकिता जैन, फिर शालिनी मैम, पूजा दवे मैम, जानकी मैम, बीना मैम, फिर सोनल मैम, अमी मैम। युवा अनस्टॉपेबल was also one of the greatest सपोर्ट, जो हर संडे को वो युवा अनस्टॉपेबल हमारे हॉस्टल में आते थे, हमारे स्टडीज़ में हेल्प करते थे। हमारे दे यूज्ड टू टीच अस टेबल मैनर्स, बिहेवियर्स, हैबिट्स, ये चीज़ें हमें सिखाते थे। कुछ भी सेलिब्रेशंस हो, फेस्टिवल भी हो, तो वो हमारे साथ आते थे, हमें सिखाते थे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वी हैड काउंसिलर्स इन विसामो किड्स। आशा मैम थे, संगीता मैम वॉज द फर्स्ट काउंसिलर, फिर विनीता मैम, उसके बाद आशा मैम। ये भी हमारे लिए बहुत, शी मेड अस अंडरस्टैंड द सही और गलत का फ़र्क, जो हमें समझाते थे लाइफ में, हमें कैसा चलना चाहिए और कैसा करना चाहिए, और जो चीज़ होता है हमारे अंदर तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, काबू कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बाय काउंसिलर हमें मैम सिखाती थी। तो हमारे हॉस्टल में एवरी ईयर वी यूज़ टू हैव एनुअल फंक्शन और लाइव कंसर्ट। मेरी सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, जैसे कि जया प्रदा मैम, तनाज़ भटियार, प्रीति जांगियानी, पिनाज गज़ल सिंगर, रोनित रॉय, टीवी सीरियल में तुलसी जो सेकंड रोल प्ले कर रही थी, गौतम रोडे, अमोल पालेकर, सलमान खान, काजल ओझा, नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। फिर नरेंद्र मोदी, कैलाश खेर, के सिंगर, फिर विद्या बालन, अरशद वारसी, सलमान खान, ऐश्वर्या मजमूदार, ये सारे व्यक्ति को हम लोग मिले थे लाइवली। और विसामो में बर्थडे सेलिब्रेशन भी एवरी मंथ हम लोग करते थे। जो मंथ में जिसका बर्थडे होता था वो बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता था, न्यू ईयर पार्टी होती थी, फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता था, जैसे होली, नवरात्रि, उत्तरायण एक्सेट्रा। फन फेयर, बुक फेयर, होटल्स भी लेके जाते थे, मूवीज़ दिखाते थे थिएटर में। फिर मूवीज़ भी दिखाते थे। फिर मतलब विसामो में एक एक पल, एक एक एवरी मिनट हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। सारी खुशी जो हमें विसामो ने दी है वैसा कहीं हमने नहीं मिला है। बहुत सारे वॉलेंटियर्स, डोनर्स विसामो परिवार से जो जुड़े हैं, लाइक कौशिक सर, आई वॉज द एक्सीलेंट इन ड्राइंग। कौशिक सर टॉट मी हाउ टू ड्रॉ। फिर शिल्पी मैम टॉट मी वोकल सिंगिंग। 1 साल मैंने सीखी, फिर उसके बाद ड्यू टू माई स्कूल टाइमिंग की वजह से मैंने छोड़ दिया था वोकल सिंगिंग के लिए। फिर पूजा दवे मैम, जानकी मैम, ये सब भी अच्छा था। फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, जब मैं विसामो किड्स में आई, तो सब मेरे मम्मी पापा को एक डराते थे, कहते थे कि आप अपनी बेटी को क्यों दूर भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, क्या ज़रूरी है क्या, आज का ज़माना ख़राब नहीं है, और ऐसा मत करो कि
आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। तो मेरी मम्मी ने सबको जवाब दिया कि भले मैंने इधर उधर, माँ बाप हमेशा सही फैसले लेते हैं बच्चों के लिए, और मैंने जहाँ भेजा है वो बहुत अच्छी जगह पे भेजा है, और मुझे अपनी बेटी पर ट्रस्ट है, भरोसा है, इसलिए मैंने उसे दूर भेजा है अपनों से पढ़ाई के लिए, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ये दैट वाज द आंसर ऑफ माय मदर। फिर आज भी जैसे मैं 12 इयर्स विसामो में रही, इन व्हेन आई वाज इन 10th standard ड्यू टू पार्टीशन ऑफ माय father's brother, uncle and my father came to village. At that time मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट हुआ गया था, तो my father is now handicapped, पर स्टिल आई एम नॉट सैड। आज जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है तो सही हमारे बीच, हमें सही गलत बताने के लिए, इससे बड़ी और मेरे के लिए कुछ भी नहीं है। और विसामो किड्स ने भी विसामो किड्स से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी, कि छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी विसामो किड्स से, कि विसामो किड्स से मैं छोटी छोटी चीज़ें सीखी कि पहले मैं आई वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर इंट्रोवर्ट थी मैं किसी से बात नहीं करती थी, वेरी शाई। फिर क्या बोलते थे, माई राइटिंग वॉज वेरी पुअर एंड आई वॉज स्लो ईटर। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, और मैं कुछ करना चाहती थी तो मुझे हमेशा मैं नेगेटिव सोचती थी। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखा, ये सब चीज़ें मेरे अंदर कमी थी, तो जब मैं विसामो किड्स से आई तो मुझे सारी चीज़ों का सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ मेरे अंदर। फिर पंक्चुअलिटी मैंने सीखा विसामो से। जब मैं विसामो किड्स में पढ़ाई कर रही थी तो मैं आई यूज़ टू बी लेट एवरी टाइम। मैं हमेशा स्कूल बस सुबह लेट उठती थी और मेरी बस मिस हो जाती थी, तो मैं रोज़ बहाना मारती थी कि आज मुझे पेट में दर्द है, माई हेड इज़ पेनिंग। तो अम्मी मैम यूज़ टू स्कोल्ड मी एंड शी टोल्ड मी टेक मेडिसिन एंड गो टू स्कूल। तो हर बार ऐसा कह के मैं भेज देती थी मैम मेरे को। मैं इतना मतलब उस वक्त मैं ऐसा करती थी विसामो किड्स में। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं ये सब चीज़ें मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तो आया मेरे अंदर। पंक्चुअलिटी मैंने सीखा कि कहीं सक्सेसफुल होने के लिए हमें बी ऑन पंक्चुअल, टाइम पे रहोगे, पंक्चुअलिटी सीखोगे तो ही हम आगे कुछ कर पाओगे लाइफ में। तो ये चीज़ सीखा। शेयरिंग इज़ केयरिंग सीखा, हेल्पिंग अदर्स, फिर बी काइंड टू ऑल, फिर बी प्रिपेयर। मतलब लाइफ में हमेशा गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हमें ये करना है, टारगेट। ये चीज़ भी हमें सिखाया गया। कोई भी चीज़ हम शुरुआत करें तो उसका प्लानिंग, बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। तो वो भी चीज़ मैंने सीखा। मतलब बहुत सारी टेबल मैनर्स हमें सिखाया गया था, फिर ड्रेसिंग सेंस सिखाया गया था हमें। बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे लिए आए थे। ये सारी चीज़ें हमें विसामो से सीखने मिली। फिर आज भी मैं एक स्लम एरिया से हूँ, क्या बोलते हैं, झोपड़पट्टी में रहती थी पहले हम लोग। फिर उधर से माय फादर शिफ्टेड टू अल्थान एरिया। फिर जब मैं अल्थान एरिया में शिफ्ट हुई तो मेरे पिताजी भी मेरे को जब मिलने आते थे, ही नेवर यूज़ टू कम ऑन टाइम। कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। तो मैं बहुत सैड हो जाती थी कि क्या, मतलब शर्माती थी, मैं ठीक से बात भी नहीं करती। तो ये सारी कॉन्फिडेंस, अच्छा गलत सही बताने के लिए सब विसामो किड्स से ही सीखा मैंने। और फिर आज जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ विसामो किड्स से मैं इधर आई हूँ। और मेनी थिंग्स, जब मेरे पिताजी का जब हैंडीकैप ना, माय फादर इज़ हैंडीकैप, माय फादर इज़ नॉट रिच बाय हिज बैकग्राउंड, वी हैव पुअर बैकग्राउंड, बट ही इज़ रिच बाय हिज हार्ट। जो मेरे पिताजी, उनका जो सपोर्ट है हमारे दोनों लड़कियों के लिए, माय ब्रदर एंड माय भाई एंड भाभी इज़ नॉट स्टेइंग विथ अस, बट माय फादर इज़, उन्होंने अपनी जीने की आस नहीं छोड़ी अभी भी, और अभी भी जी रहे हैं तो सिर्फ अपने दोनों बेटियों के लिए। और जो दो सपोर्ट है हमारे दोनों बेटियों के लिए, उन्हें जो कुछ करना है, आज उनसे भी मैं कुछ सीखी हूँ।
और मेरे पापा ने मेरे को जब मैं 12 साल में विसामो किड्स में पढ़ी, फिर मैं हॉस्टल में आई। हॉस्टल से जब मैं बाहर निकली, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगी, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। फैमिली प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं था। मम्मी पापा भी नहीं थे एक तो सूरत में, बिकॉज माई मदर फादर वॉज लिविंग इन विलेज। वो शिफ्ट हो गए थे उधर। तो मैं इतनी नर्वस थी, मैं करूँगी क्या। तो ये सब जब मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि मैं क्या करूँगी लाइफ में, तो विसामो किड्स सपोर्टेड मी कि तेरे अंदर क्या क्वालिटी है। तो मैं शी टोल्ड मी यू हैव गुड क्रिएटिव आइडियाज़ इन डिज़ाइनिंग, ड्राइंग्स, वो सब चीज़ें में, तो उस फील्ड में आगे जा। तो मैंने ये आई डिड डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग फ्रॉम UID, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग। उधर से मैंने अपना डिप्लोमा डिग्री 1 ईयर का मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने आफ्टर 1 ईयर मैंने सोचा कि मैंने डिप्लोमा तो कर लिया, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। और मान लो मैंने ये कर भी लिया तो मेरे पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन भी कर लूँ। तो मैंने BSc होम साइंस में आई टुक एडमिशन्स फ्रॉम वनिता विश्राम कॉलेज, SPTMC महिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड होम साइंस। मैंने उधर अपना एडमिशन्स लिया। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा एजुकेशन, ग्रेजुएशन, जिसमें मुझे सारी चीज़ें आ सकती है। तो मैं एटलीस्ट मैं कहीं ग्रेजुएशन के बाद कहीं भटकूँ तो ना। तो मैंने ये सोचा ग्रेजुएशन BSc होम साइंस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी फॉर द ग्रेजुएशन। तो मैंने ये कर लिया। जब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, नाउ 1 साल हुआ जो मैंने कंप्लीट करके, मैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई एम स्पीकिंग लाइव स्पीच फ्रॉम माय विलेज, उत्तर प्रदेश, ज्ञानपुर भदोही। मैं उधर से मैं अपना लाइव स्पीच दे रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं दे पाऊँगी कि नहीं। और जब मैं हॉस्टल में थी ना, तो मुझे सब लोग बुलाते थे बटकी, ठेंगी और वो सारी चीज़ें, दे यूज़ टू टीज़ मी। तो मुझे बुरा लगता था, बट वो सारी चीज़ें मुझे अब हो गया। मैं सोच लिया कि मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ। ये सारी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल मुझे विसामो से मिला है। और अभी भी मैं जब मैं हॉस्टल छोड़ा, मैं अपने सोसाइटी मतलब सूरत में आई। सूरत में जब मैं आई तो सब लोग मेरे को एक आइडल बना दिया था। सब लोग मेरा ही एग्जाम्पल देते थे कि शी इज़ दैट गर्ल। सब लोग मेरा ही उदाहरण देते थे अपने बच्चों को कि यही एक लड़की है जो अपने बचपन से माँ बाप से दूर रही, हॉस्टल में पढ़ाई किया उसने 12 साल। अभी भी जब उसने 12 साल कंप्लीट किया, तो जब वो आई, सोचा मैं अपने मम्मी पापा से रहूँगी, तब उसके मम्मी पापा गाँव चले गए। तो स्टिल अभी भी वो पढ़ाई कर रही है माँ बाप के सपोर्ट के बिना। उसके भाई भाभी भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और वो अकेले साइड। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए लाइफ में। मुझे ये सब तो सिखाया था एजुकेशन, लोगों से कैसा बात करना, क्या करना, मगर मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं था फैमिली के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए, कैसे सबके साथ घुल मिलना चाहिए, कैसे सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। ये सब मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं फैमिली में नहीं थी, मैं हॉस्टल लाइफ में मैंने जिया था। तो ये सारी समझ मेरे कज़िन ब्रदर, मेरे मामा के घर, मेरे मामा का बहुत सपोर्ट था। तो मैंने उधर बिकॉज ऑफ देम दे सपोर्टेड मी, माई कज़िन ब्रदर्स, दे टॉट मी, दे यूज टू टीच मी, स्कोल्ड मी, ऐसा कर वैसा कर। उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। और टाइम से आना, वो लोग मेरे बहुत ध्यान रखते थे, बिकॉज उनको ये लगता था कि ये बुआ की लड़की है, तो कहीं हम लोग को कहे ना या उंगली ना उठाए, तुम लोगों ने क्या ध्यान दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे लिए सपोर्ट किया। उनका भी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और विसामो किड्स का सपोर्ट। जब मैंने स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज वाले के कॉलेज में भी मैं बहुत लेट पहुंचती थी, लेट कमर। फिर मैं जो क्लासेस भी मेरा बंक हो जाता था, छूट जाता था। तो क्लासेस में भी सारे टीचर्स यूज टू स्कोल्ड मी, बट मैं उन लोग टीचर्स के पीछे पड़ी रहती थी कि मैम मुझे बताओ आपने आज क्लासेस में क्या किया। मैम सॉरी, मुझे घर का काम था, ये था वो था, बहुत बहाने मारती थी कि मैम मुझे बताओ प्लीज़, मुझे कुछ करना है, मैम लेट हो गई, सॉरी मैम, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत सपोर्ट करती थी, मगर उन्होंने ज्योति मैम, सुहास मैम, मीना मैम,
खुशमन मैम, ये सारे जोशी सर, ये सारे सर मैम्स कॉलेज के मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा नाम पाड़ दिया था छोटा पैकेज बड़ा धमाका। दे यूज टू टेल मी दिस, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। तो मैं ये आज भी बोलती, सब लोग स्टूडेंट्स जो मेरे साथ, जो गुजराती मीडियम के लड़कियां थी, वो लोग सोचते थे कि ये लेट आती थी और हमसे आगे और टाइम पे सबमिट कर देती है और सबसे अलग कर देती है, और उसका ही मैम अप्रिशिएट भी करते हैं कॉलेजेस में। तो ये सारी चीज़ें भी होती थी मेरे साथ। फिर जैसे मैंने कॉलेज भी कंप्लीट किया, ये सब चीज़ सीखा। फिर जब मेरे पिताजी के जब एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने है ना, मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं जाना, पढ़ना नहीं, वो करना। बट मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि जब मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि जब मैं आज हैंडीकैप्ड हूँ तो तुम लोग क्यों जीने का आस छोड़ दे रहे हो। मैं हूँ ना अभी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, भले दूर थे, रोज़ कॉल करते थे, रोज़ मेरे कज़िन भाई को बोलते थे, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं आई थी। यही सारी चीज़ें मेरे को बहुत मायने रखता है मेरी लाइफ में। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा। और पता है, जब मैं गांव में आई ना, तो मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे कलिंग्स मेरे को बोलते थे कि अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रही हो, गांव का काम सिखाओ, अब उनको पढ़ाई के लिए छोड़ दो, इतना पढ़ी, बहुत पढ़ाया आपने, अब वो अपने ससुराल जाएगी तो वो लोग पढ़ाएंगे कुछ। आपने इतना हैंडीकैप्ड होके आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया दोनों बेटियों का, तो इतना बहुत किया आपने, अब रहने तो पढ़ाई के लिए। तो मेरे पिताजी अभी भी हम लोगों को बीएड करवाने के लिए फॉर्म भरवा रहे थे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी मेरे पिताजी नहीं कर पाए, बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग कि मेरी बेटियां अभी भी आगे पढ़े और कुछ करें। और उनका सबसे ज़्यादा उनका ही सपोर्ट रहता था। और घर के रिलेटिव्स, कलीग्स सब यही बोलते हैं कि ससुराल जाएगी, अब उनको पढ़ाई छोड़ दो, अब घर का काम सिखाओ, गांव का काम सिखाओ, वो खेती बाड़ी सीखे, ताकि कुछ वो काम देगा, पढ़ाई लिखाई ससुराल में काम नहीं देगा। ये बोलते थे मेरे को कि अब शादी करवा दो, ना कि पढ़ाई काम देगा। यही सब मेरे को बोल के मेरे पिताजी को, मेरे मम्मी पापा को डिसमोटिवेट करते थे वो लोग। तो मेरे मम्मी पापा ने अभी भी आस नहीं छोड़ी कि ये सब करूं। अभी भी आज भी मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं कि तू जहाँ चाहेगी, जहाँ जाएगी, अगर कोई सपोर्ट नहीं होगा, मैं तेरे साथ चलूँगा सूरत, फॉर योर बेटरमेंट। तुझे कुछ करना है लाइफ में, मैंने किस लिए पढ़ाया है। तो आज उनके ही सपोर्ट की वजह से मैं आज इधर हूँ। और मेन रोल तो विसामो किड्स करता है। मैंने काफ़ी चीज़ें विसामो से सीखा। मैं हमेशा पढ़ नहीं पाती थी, बिकॉज़ मेरे कज़िन्स भाई थे और मेरे मम्मी पापा तो थे नहीं। तो मुझे सबको लेके चलना था, मुझे उस हिसाब से चलना था ताकि मैं सबका रोल मॉडल बन सकूं। मेरे को देख के कुछ सीखे लोग, मेरे सोसाइटी में लोग भी और गांव में भी। आज मैं जो मुकाम पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड विसामो किड्स का तो पहला हाथ है। और आज भी लाइफ में सब कुछ मिला है मुझे। अच्छे पेरेंट्स मिले हैं सपोर्ट के लिए, बेस्ट हॉस्टल मिला जहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग मैंने 1 to 6 स्टैंडर्ड 1 से 6 साल मैंने एकलव्य स्कूल में पढ़ाई किया था। दैट वाज ICSE बोर्ड। बहुत अच्छा स्कूल था जहाँ पे मैंने ये सीखा कि पंक्चुअलिटी, बी इन पंक्चुअलिटी। उधर 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए अगर आप बस लेट पहुँचे तो आपका बस मिस हो जाएगा, आपके लिए वेट नहीं करेगा। वो चीज़ मैंने एकलव्य स्कूल से सीखा। और बहुत अच्छा उधर के जो ट्रस्टी थे सुनील होंडा सर, वो बहुत अच्छी स्कूल थी। और काफ़ी चीज़ मैंने उधर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। और
हैबिट्स होता था, उधर की जो टीचर्स जो मैम होती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो लोग मेरे पर देवर कीपिंग आइज ऑन मी कि जो मैं खाना नहीं खाती थी, आई यूज़ टू थ्रो फूड इन द डस्टबिन। मैं है ना बहुत खाना के रिलेटेड बहुत वो थी, बट जैसे जैसे मैं ग्रू होती गई, आज मैंने जब विसामो छोड़ दिया तो मैं आई एम मिसिंग दैट गुजराती फूड, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो मुझे उस वक्त खाना नहीं पसंद था बिल्कुल भी, हॉस्टल का मुझे कैंपस नहीं पसंद था, लोग नहीं पसंद थे। जब मैं छोटी थी जो मुझे विसामो हॉस्टल नहीं पसंद, तो मैंने उस वक्त गाना भी बनाया था, एक छोटा सा गाना, मने तो विसामो गमतू नथी, मने तो घरे जावा दो, ऐसा मैंने गाना बनाया था। तो आज भी मैं वो सोच के अपने ये गाना पे मैं बहुत हंसती हूँ, हंसी आती है कि मैंने ये बचपन में मैंने ऐसा भी किया था कुछ, कि विसामो के लिए ऐसा गाना भी बना दिया था जो मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे हंसी आती है अपने बात के ऊपर कि मैंने ये क्या किया था उस वक्त बचपन में, कि विसामो के लिए मैंने ये गाना भी बना दिया था। और जीवन में माँ बाप, जीवन तो माँ बाप देते हैं, जीने के लिए तो शिक्षक ही सिखाती है। जीवन तो माँ बाप देते हैं, जीने का कला तो शिक्षक ही सिखाते हैं। और अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश ज़िंदगी जीने का मज़ा ही देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने हॉस्टल से सीखी, और आज भी मैं लाइव स्पीच दे रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैंने ट्राई किया है। और हमारे हॉस्टल में NRIs आते थे, जैसे यूना दीदी, शी वॉज फ्रॉम जापान, प्रिया दीदी फ्रॉम कनाडा, बेंजामिन भैया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो भी हमें बहुत चीज़ें हमें सिखा के गए विसामो में, बहुत सारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और बहुत कुछ मैंने विसामो से सीखा, और इसीलिए मैं अपने फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट आई वुड से थैंक यू मेरी विसामो परिवार से जो भी जुड़े हैं, डोनर्स, स्टाफ मेंबर्स, गुरु माताज, फिर बहुत सारे स्पॉन्सर्स, डोनर्स जो आज भी दे के चले गए हैं, और उनका नाम अभी भी मैं नहीं, मुझे उतना नहीं पता है कि कौन कौन जो थे हमारे विसामो से परिवार से जो जुड़े थे। सॉरी अगर आपका नाम नहीं आया हो, बट जितना मैंने जानती थी जिनके नाम, उतना सबको मैंने बता दिया है, इंक्लूड किया है अपने स्पीच में। और थैंक यू सो मच। मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी बैकग्राउंड बहुत ही पुअर, मेरी फैमिली बैकग्राउंड सबसे बहुत बैड है, और मेरी इतना सपोर्ट नहीं था। फिर लोग उतने, माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बट स्टिल मैं आज भी, सब कहते कि बहुत कर चुकी पढ़ाई तू, अब तू गांव में रह, कुछ सीख। मेरे कज़िन्स के, मेरे रिलेटिव्स के, सबका यही कहना है, पर मैं स्टिल भी आज भी मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे कुछ करना है, और मैं उसके लिए चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मैं उसके लिए स्टैंड अप लूँगी। और मैं सूरत जाऊँगी, और मेरे रिलेटिव्स, मेरे जो घर के बाजू में जो है लोग, वो लोग भी मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि अभी भी मैं सूरत में जहाँ पे रहती थी, मैं ट्यूशन्स क्लासेस लेती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो मैंने सोचा कि जब तक लॉकडाउन है तो मैंने ट्यूशन्स सोचा था करवाने के लिए। मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, साइड में जॉब करती थी, कॉलेज भी करती थी, फिर आके शाम को भी मैं ट्यूशन्स बच्चों के लिए निकालती थी समय, घर का काम भी करती थी। तो इतने सारे स्ट्रगल्स मैंने लाइफ में किए थे, और ये सारे सबका सपोर्ट था मेरे लिए। और जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ विसामो किड्स। कॉलेज के टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज भी मेरे सपोर्ट करने के लिए मेरे चाचा जी खड़े हैं, मेरे मामा लोग खड़े, कज़िन ब्रदर, सूरत के रिलेटिव्स, कॉलेज फ्रेंड्स, फिर टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स ऑफ विसामो किड्स, टीचर्स ऑफ स्टाफ ऑफ
स्टाफ मेंबर्स ऑफ कॉलेज, ये सारे उन लोगों के सारे सपोर्ट की वजह से मैं जब गांव में भी आई ना, तो मैं जनगणना किया मैंने। तो मैंने सोचा मैं बैठी क्यों रहूं, मैं गांव में आके मैंने धान लगाया। मुझे कोई चीज़ की शर्म नहीं आती है। मैंने ये सारी चीज़ें जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, मैंने कभी नहीं देखा था ना किया था। मैंने धान लगाया, चूल्हा पे खाना बनाया, घर खेती बाड़ी कैसा होता था वो सब चीज़ें मैंने देखा, सीखा, करा भी। तो वो सब चीज़ें करने में मुझे शर्म नहीं आती है और मुझे अच्छा लगता है। ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और मैं जिस मुकाम पे हूँ आगे भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। आज भी मेरे पिताजी उतने कैपेबल नहीं है, बट स्टिल माय फादर इज़ अर्निंग सो दैट मेरी बेटियों को कमी ना हो। और उनके लिए जो सपोर्ट है मेरे लिए आगे कुछ करने के लिए, कि मेरे दोनों बेटियाँ कुछ ना कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े हो, उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पिताजी का है। और उनके जैसा सोच, और इतनी ही इज़ रिच बाय हार्ट, उनके जैसे सोच बेटियों के लिए आज तक मेरे पापा के सिवाय किसी को मैंने नहीं देखा, और वही मेरी सब कुछ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और स्टाफ मेंबर्स जिसने ये मेरी स्पीच देखा है और मुझे सपोर्ट किया है। और थैंक यू सो मच। इतना मैं कहना चाहती हूँ कि विसामो किड्स ने बहुत अच्छा रोल किया। मैं बहुत कुछ सीखी विसामो किड्स से, और विसामो किड्स ने ही मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। और आज भी जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ विसामो किड्स। मैं आज लाइव परफॉर्मेंस दे रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ विसामो किड्स। थैंक यू so much, all my staff members, friends, relatives, cousins. Thank you so much for supporting me, hearing me. Thank you so much. And thank you, Visamo Kids. Bye bye.